नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आज रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर चलते हैं और इससे पहले मैंने 2 करा दिए हैं, उनको आप ज़रूर देखना। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। एक उम्मीदवार ने 40% वोट प्राप्त किए व दूसरे उम्मीदवार को 298 मतों से उसे क्या कर दिया, हरा दिया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो क्या करनी है, इसमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक उम्मीदवार को कितने मिले? यहाँ पर 40% मिलने के बाद उसे कितने मतों से हरा दिया? 298 मतों से हरा दिया। तो जिसके ऑप्शन है 745, 1460, 1490 और 1500, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। एक तो फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरा सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट उम्मीदवार को कितने मिले हैं? यहाँ पर 60% मिले हैं। फर्स्ट को 40 मिले और दूसरे को कितने मिले? 60 मिले। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये कितने अधिक है? तो ये 20% अधिक वोट प्राप्त किए इसने। और ये 20% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 298 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 298। तो अब क्या करना है? कुल मतों की संख्या। तो कुल मत यहाँ पर कितने? 100% है। अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 का मल्टीप्लाई हम इधर कर रहे हैं तो फिर इधर भी करना पड़ेगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 100% आएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 40, हासिल लगी 4, 45 और 4 49, हासिल लगी 4 और 5 दूनी 10, 10 और 4 यहाँ पर कितने हो? 1490। तो 1490 कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 का। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दे रखा है? ये यहाँ पर 25 है, यहाँ 26 है, यहाँ 27 है और यहाँ 28 है। ये किससे विभाजित होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये किससे विभाजित होगा। तो इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? यहाँ पर 253 दे रखा है और 254 दे रखा है, 255 दे रखा है और 259 दे रखा है। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये पूरी संख्या किस ऑप्शन से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? पहले से यहाँ पर लिख लेते हैं 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28। यहाँ से 6 की पावर 25 हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? जी तो पूरा बार आएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अगर यहाँ पर 25 बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6 की पावर 1 बचेगी। 25 बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना? 6 की पावर 2 बचेगी प्लस यहाँ 6 की पावर 3 बचेगी। तो 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 1 है तो यहाँ पर 6 आएगा और 6 की पावर 2 है तो यहाँ पर कितना आएगा? 36 आएगा और 6 की पावर 3 है तो यहाँ पर कितना आएगा? 216 आएगा। 6 की पावर 25, ये कितना हो गया? 7 हो गया। 7 और 36 कितने हो गए? 43 हो गए प्लस 216। जब इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9 आएगा। ये कितना आएगा? 5 आएगा। तो 259 आएगा। और 259 से क्या हो जाएगी? ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो 259 कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? इसे कैसे करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं? एक तो 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, -1 दे रखा है और 0 दे रखा है। तो इसे करने के लिए कैसे करेंगे? देखो, इसमें कुछ फॉर्मूले में लिख देता हूँ मैं। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा होता है।
यही दो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। आगे भी लिख दे रहा हूँ मैं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेना, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे भी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले लेंगे यहाँ पर साइन थीटा, ये आ गया हमारा साइन थीटा आ गया। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखाई है, साइन थीटा लिखाई है। तो साइन थीटा, बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा था, प्लस लिख लिया मैंने। कॉस थीटा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा और क्या है यहाँ पर कॉस थीटा है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉस थीटा कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन उसका थीटा आएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अगर 1 होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 4, और इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पर, 2 सेक ए दे रखा है, 2 साइन ए दे रखा है, और 2 कॉस स्क्वायर ए दे रखा है। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसे यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए, बीच में क्या दे रखा है, प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए। इसका और इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉस ए 1 माइनस साइन ए। एलसीएम लेने के बाद कॉस से कॉस कटेगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस साइन ए की पावर 2, बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है, और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना कॉस बचेगा। जब कॉस का कॉस में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब इसे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस के बी स्क्वायर आएगा माइनस के 2ab। इससे खोलेंगे इसे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ए है तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1 पर स्क्वायर, तो 1 पर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर प्लस, अगर साइन पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, प्लस 2 के बाद क्या आएगा, 2a भी आएगा। तो यहाँ पर a भी क्या है, यहाँ पर एक तो यहाँ पर 1 है और साइन है, तो जब 1 का साइन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन ए आएगा। साइन ए आने के बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस का कॉस स्क्वायर ए दे रखा है। नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पर कॉस ए 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर, मैंने ये बताया था, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर ये 1 आ गया तो फिर यहाँ पर कितना बचा, एक 1 यहाँ पर आ गया, तो एक तो 1 इसका हो गया और एक 1 ये है, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 1 होगा। यहाँ पर कितना प्लस का 2 साइन ए, और बट्टे में क्या दे रखा है, यहाँ पर कॉस ए 1 माइनस साइन ए। यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 साइन ए। नीचे क्या दे रखा है, कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 हमने ये कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमको कितना बचेगा, 1 प्लस साइन
साइन ए और भट्टी में क्या दे रखा है यहाँ पर कॉस ए 1 - साइन ए। वन माइनस पूरे में एक यहाँ पर माइनस आएगा। क्या आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 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 और यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। अगर माइनस आएगा तो इससे ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है 2 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है कॉस ए बच रहा है 2 कॉस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/कॉस ए बराबर सेक ए होता है। तो अब कितना आ जाएगा 2 तो साइड में आ जाएगा और 1/कॉस किसके बराबर हो जाएगा सेक ए के बराबर हो जाएगा। तो सेक ए यहाँ पर कहाँ दे रखा है ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 1। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या करना ज्ञात करना है, जिस की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर 2 पाई आर और आर प्लस एच होगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक तो 528 दे रखा है, 575 दे रखा है और 658 दे रखा है, 625 दे रखा है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब जब दे रखे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले क्या लगेगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6 लिख लेंगे और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6 प्लस एच कितनी है यहाँ पर एच है यहाँ पर 8। 2 × 22/7 × 6 × 14। इससे जो काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। अगर ये 2 बार कट जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आएगा 88 आएगा और इसका 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कितना आएगा 8 और 528 समथिंग आएगा। लेकिन हमने निकाला क्या यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला तो यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो कहाँ दे रखा है यहाँ पर ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और ये आज का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई, मतलब आयताकार ऐसे होता है, ये आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो ये तो एल हो गई, एल मतलब लंबाई और जी बी मतलब चौड़ाई अधिक है। भूखंड में बाड़ लगाने का लागत 5 रुपये प्रति मीटर की दर से 2200 रुपये है। तो भूखंड की लंबाई हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप यहाँ पर कुल रुपये और बट्टे में यहाँ पर जो दर से पैसे दिए गए हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे। इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, एक तो 110 दे रखा है, एक 120 दे रखा है, एक 100 दे रखा है और एक 140 दे रखा है। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि हमारा जो परिमाप है, परिमाप मतलब पैरामीटर है, तो कुल रुपए यहाँ पर कितने हैं 2200, कितने यहाँ पर 2200 और दर कितनी है यहाँ पर हमारी 5 रुपये की दर से। तो दर कितनी यहाँ पर 5 है। तो जब 5 से इसे काट देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 2 का इसमें कर देंगे तो यहाँ पर पैरामीटर जो आएगा यहाँ पर 44 आएगा। कितना आएगा 44। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 अधिक है। तो एक तो लंबाई ले लेते हैं, एक चौड़ाई ले लेते हैं, x और x। अगर ये 20 मीटर अधिक है तो 20 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक हो गई। अब पैरामीटर का फॉर्मूला दिया गया है तो यहाँ कितना होता है, 2l प्लस बी होता है बराबर, परिमाप में यहाँ कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। कितना दे रखा है, एक जीरो लगेगा यहाँ पर, 440 दे रखा है। कितना दे रखा है, 440। इससे ये काट देंगे तो एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x प्लस 20, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x है। ये कितना हो जाएगा, 2 2 0। ये 20 इधर से इधर चले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर एक x से x जुड़ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और जब यहाँ से लेस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 200 बचेगा। और 2 से ये काट देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अगर x की वैल्यू 100 आ गई तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो भूखंड की हमें क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। और लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100 है प्लस 20, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 120। तो 120 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इसमें दे रखा है कि एक टोपी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। इस पर 15% की और x% की क्रमागत छूट दी जाती है। एक 15% की दी जाती है और एक x% की दी जाती है। यदि टोपी का क्रय मूल्य इतना है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। एक तो 20% दिया गया है, 22.5% दिया गया है, 27.5% दिया है और 25% इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे सबसे सिंपल तरीके से करेंगे। और करना कैसे वो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। अगर 2000 दे रखा है तो यहाँ पर सबसे पहले कितने की छूट दे रहा है, वो 15 की छूट दे रहा है। अगर 15 की छूट दे रहा है तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा। 100 में 15 की छूट दी जाएगी तो यहाँ पर कितना आएगा, 85 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 20 इंटू 85। इस काउंट प्लेस में कर देंगे तो 1 जीरो, इसके इसमें करेंगे तो कितना आ गया, 1700 आ गया। कितना, वो 1700। अब जो वैल्यू है वो मतलब जो लास्ट में बेची गई है वो 1275 की बेची है। कितनी बेची गई है, 1275 की बेची है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 25 और 425 आ रहा है। कितना आ रहा है, 425। ठीक है। अब छूट एक बार इस पे दी गई है तो यहाँ पर कितना आएगा, 1700 आएगा। और परसेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर 100 लगाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट आएगा और 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85। तो यहाँ पर कितना आ गया, 25%। ऑप्शन नंबर 4। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आज का 8वां क्वेश्चन है। यहां पर क्या दे रखा है, यदि 10 और x 10 और x का तृतीय अनुपात क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर 90 दे रखा है। तथा 12 और y का तृतीय अनुपात यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर 27 दे रखा है तो हमें x प्लस y का मान ज्ञात करना। और ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखे हैं, यहाँ पर एक तो 56 दे रखा है, एक 44 दे रखा है, 48 दे रखा है और 50 दे रखा है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला ये मैंने कल आपको बताया था, क्या होता है, b² होता है। अगर b² होता है तो यहाँ पर जितने a हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो कर लेते थे। तो b² बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। कितना दे रखा है, 90। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x इंटू एक्स, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10 है, बराबर कितना आएगा, 90 आएगा। इसका इसमें कर देंगे तो x² बराबर कितना हो गया, 900 हो गया। और x² ये 30 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 30 आ गई। सेम एज इट इज। अब इसे कर देंगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से। यहाँ पर क्या रखा, 12 और y। अगर ये a है और ये b है तो यहाँ पर b²a। और इसका तृतीय अनुपात कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 22² है।
और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 12 बराबर 27। 22 बराबर, अगर हम 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 7 84 हासिल लागी 8 24 और 8 कितने हो गए 32 हो गए, कितने हो गए 32। तो 22 बराबर ये 18 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो 22 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, यहाँ पर 18 आ गई। और पूछा क्या गया है इसमें, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो अगर x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है तो x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 30 है, प्लस और वाई की वैल्यू 18। अगर इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। 48 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ क्या दे रखा है, यदि cos थीटा बराबर cot 30 दे रखा है और यहाँ पर cot 60 दे रखा है और थीटा एक न्यून कोण है, तो 2 थीटा का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना। 2 थीटा के बराबर कितना होगा, तो किसी वैल्यू से अगर 90 ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण, ये क्या हो जाएगा न्यून कोण। अगर 90 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। हमें क्या करना है कि थीटा का मान न्यून कोण लेकर आना है। क्या लेकर आना है, थीटा का मान न्यून कोण। जब न्यून कोण आ जाएगा तो हमें फिर क्या करना है, 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पर, एक तो 90 दे रखा है, 60 दे रखा है, 45 दे रखा है, 30 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पर, cos थीटा लेंगे, cot तीस की वैल्यू होती है, हाँ cos 30 की वैल्यू √3 होती है और cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखी है, cot 30 की दे रखी है यहाँ पर √3, इसकी कितनी दे रखी है 1/√3, cot 60 की 1/√3। अब थीटा से थीटा √3 तो √3 कट जाएगा, यहाँ पर cot है, क्या यहाँ पर ये cot है, ठीक है। तो ये cot है तो यहाँ पर क्या आएगा, cot आएगा, ये भी क्या आएगा cot आएगा। इसकी वैल्यू कितनी 1 है। अगर cot थीटा बराबर 45 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 होती है। तो cot 45, cot से cot कटाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 45 आ गई। क्योंकि जो 90 से कम है तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। हमें निकालना क्या है यहाँ पर 2 थीटा निकालना है। क्या निकालना है, 2 थीटा। 2 इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है 45। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 90। 90 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। और ये क्वेश्चन नंबर 10, पतलून का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 4 गुना है। अगर 64% लाभ अर्जित करने के लिए उससे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जिसके ऑप्शन दिए गए, एक तो 55 दिया गया है, 62 दिया गया, 65 दिया गया, 59% दिया गया है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले CP, MP और SP। CP यहाँ पर कितना है, CP क्रय मूल्य होता है और MP अंकित मूल्य होता है। और SP विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। और जब छूट दी जाती है तो हमेशा MP पर दी जाती है। तो डिस्काउंट जो दिया जाता है, डिस्काउंट मतलब छूट जो दी जाती है, किस पर दी जाती है, MP पर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये लागत मूल्य, ये क्या है यहाँ पर, इसे क्रय मूल्य बोलते हैं, इसे लागत मूल्य बोलते हैं। क्या, लागत मूल्य। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 4 गुना है। तो अगर ये 1 मान लिया मैंने तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। हो गया 4 गुना।
यहाँ पर हम 2 जीरो अपनी तरफ से मान लेते हैं, ये 2 जीरो अपनी तरफ से मान लिया। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि 64% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 64% लाभ प्राप्त करना है तो यहाँ पर अगर ये 100 रुपये की है तो इसे कितने में बेचना पड़ेगा, 164 में बेचना पड़ेगा। 164 में बेचेंगे जब भी तो 64% का लाभ होगा। और मैंने बोला था कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया था, तो यहाँ पर कितने का डिस्काउंट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 236 का डिस्काउंट हो गया, कितने पर, 400 पर, इंटू 100 से 100 कट जाएगा, इससे कितनी बार कटेगा, 5 और 9 59, तो 59% डिस्काउंट दिया गया लास्ट में। ठीक है, तो 59% दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये पार्टनरशिप का है, किसका है, अरे भाई ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ टाइम लगता है, और टाइम के बाद क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर जब होगा प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसमें टाइम भी देना पड़ेगा, टाइम देने के बाद ही प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ए ने 7,20,000 रुपये का निवेश कर एक व्यवसाय क्या किया, शुरू किया। लेकिन 4 महीने बाद बी भी उसके साथ शामिल हो गया, तो बी क्या हो गया, उसके साथ शामिल हो गया। इसने 5,40,000 रुपये का निवेश देकर जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में दोनों का 96,000 रुपये क्या होता है, लाभ कमाते हैं, मतलब प्रॉफिट कमाते हैं। तो ए को लाभ के हिस्से के लिए कितनी राशि मिलेगी, तो ए को कितनी राशि मिलेगी उस लाभ में से जो 96,000 दिया गया है। इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 164,000 दिया गया है, 52,000 दिया गया है, 56,000 दिया गया है, और एक 72,000 दिया गया है। इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम ए लेंगे, ए जी ए हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ए ने क्या किया, यहाँ पर 7,20,000 खर्च किए हैं। तो अब देखो इसमें क्या होगा, वर्ष के अंत में, मतलब पूरे वर्ष में, तो पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। यहाँ पर अनुपात लगाएंगे। अब बी ने कितना खर्च किया है, 5,40,000 रुपये इसने खर्च किए हैं। लेकिन ये कितने बाद आया है, 4 महीने के बाद आया। अगर ये 4 महीने के बाद आ जाए तो जो बिजनेस था या जिस व्यवसाय में इन्होंने निवेश किया था वो 1 साल का था। अगर 4 महीने के बाद आया तो उसके पास सिर्फ कितने बचे, 8 महीने बचे। तो 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 72 इंटू 12 अनुपात 54, यहाँ पर कितना, 8 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा, और 9 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 12 और 6, इसे 1 बार काट देंगे 6 से, तो इसे 2 बार, इसे 1 बार। ये जो निकल कर आया ये प्रॉफिट का रेशियो, किसका, ये प्रॉफिट का अनुपात है, ये प्रॉफिट का अनुपात है। तो ये तो ए का है, क्या ये किसका, ए का, और ये किसका, बी का है। ठीक है, अब इसे कितना हो गया, 3, हमारे हिसाब से 3 हो गया, उसके हिसाब से कितना दे रखा है, यहाँ पर 96,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 96,000। इससे काट देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 32,000। पूछा किसका गया, इसमें ए का पूछा गया। अगर ए का पूछा गया है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बी का पूछा गया है तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना आएगा, 64,000। ये आ गया इसका अनुपात, ये इसका लाभ हो गया ए का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या दे रखा है कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं। कक्षा में कितने, 50 छात्र हैं। यदि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर 16:9 दे रखा है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि लड़कों और लड़कियों का
संख्या का मध्य अनुपात ज्ञात करना। क्या करना? मध्य अनुपात ज्ञात करना है। जिसके ऑप्शन दिए गए, एक तो 16 दे रखा है, 22 दे रखा है, 36 दे रखा है और 24 दे रखा है। जिसके ऑप्शन दे रखे। तो इसको करना कैसे है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये बॉय हैं, बॉयज, एंड यहाँ पर क्या है? गर्ल्स। ये गर्ल्स दे रखा है। बॉय का कितना है? 16 और गर्ल्स का कितना है? यहाँ पर 9। अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। और 25 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? हमारे हिसाब से 25 है और सवाल के हिसाब से कितना? 50 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 2। अगर एक की वैल्यू 2 आ गई तो लड़के कितने हो गए? लड़के तो 32 हो गए और लड़की कितनी हो गई? 18 हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब क्या पूछा? मध्य अनुपात पूछा गया। तो मध्य अनुपात में क्या फॉर्मूला होता है? मध्य अनुपात, मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में क्या होता है? ए बी होता है। तो इसे तो हम ए मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। जब हमने ए और बी इसमें मान लिया है तो यहाँ पर ये कर दिया हमने। एक तो 32 हो गया इंटू 18 हो गया। 32 इंटू 2 इंटू 9 कितना कर देंगे? इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा? 64 आएगा और ये कितना आएगा? 9 आएगा। अगर 64 और 9 आएगा तो ये तो 8 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। 24 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि 10,000 रुपये के बिल पर 32% की छूट और 20% और 12% की दो क्रमांकों छूटों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अगर अंतर ज्ञात करना है तो छूट का एक फॉर्मूला होता है जो डिस्काउंट का, किसका? डिस्काउंट एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला था। इससे डिस्काउंट निकाल सकते हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, 190 दे रखा है, 180 दे रखा है, 240 दे रखा है और 260 दे रखा है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करना कैसे है? तो इसमें किसका अनुपात पूछा गया है? एक तो 32% की छूट पर और 20 तथा 12। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ले लेंगे? 32% ले लेंगे। ये तो अलग कर दिया मैंने। ठीक है, अब कौन सा? यहाँ पर एक 20% है और एक 12% है। इनकी एकल छूट आने के बाद जो भी निकल आएगी इसका अंतर निकालेंगे। ठीक है, इसकी एकल छूट कैसे आएगी? यहाँ पर तो 20 प्लस 12 माइनस 20 इंटू 12 बट्टे में कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। अब 100 दे रखा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा माइनस इसका हम प्लेस में कर देंगे तो 240 बट्टे में यहाँ पर कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 32 2.4। अगर 32 में तो 2 गए तो कितने बचे? 30 बचे। 30 में तो 0.4 जाएंगे तो 29.6 बचेगा। बस इसमें यही पूछ रहा है कि 32% और 29.6% का अंतर। तो इनका अंतर हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? अगर यहाँ पर 4 करेंगे 30 तो 2.4%। तो 2.4% इसका क्या आया? डिफरेंस आया है। टू पॉइंट फोर इनका डिफरेंस आया। अब करना क्या है? यहाँ पर 2.4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2.4% के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना? 10,000 % की 2 जीरो और 1 पॉइंट की 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा? 240 आएगा। 240 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या दे रखा है? एक शंकु की ऊंचाई जो 12 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है।
अगर आयतन ज्ञात करना है तो आंसर कितना में आएगा? आंसर क्यू में आता है, सेंटीमीटर क्यू में। अब करना कैसे इसे? आयतन ही तो करना है। तो ये सबसे पहले देखो, ये होता है शंकु। ये तो इसकी एच होती है, और ये क्या होती है? आर होती है, ये एल होती है, ये शंकु है। अगर इसका आयतन देखेंगे तो आयतन मतलब वॉल्यूम, टन किसका? शंकु का। तो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बराबर 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। रेडियस यहाँ पर कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है यहाँ पर 3.5। तो 3.5 का मतलब होता है, पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। और इससे इसे काट देंगे तो 5 से 7 बार 7 से 2 बचते हैं, यहाँ पर कितना आएगा? 7/2 और 7/2। ये तो रेडियस होगी। एच कितनी है इसकी? एच 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 12। 2 से ये काट देंगे तो कितनी बार? 3 बार, और 3 से ये कट गया, और 7 से ये कट गया, तो 22 × 7। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन किस में आता है? क्यू में आता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15, इसे कैसे करना है? ये जो सवाल है वो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से होगा। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है TN A + N - 1। अगर इसका हम D निकालेंगे तो टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो यहाँ पर क्या निकल आएगा? D निकल आएगा। और A क्या होता है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म ये होता है। अब करना कैसे इसे? तो सबसे पहले हमें टर्म कौन सा निकालना? टर्म n। तो यहाँ पर क्या है? 19वां निकालना। तो टर्म 19वां निकालना। अगर 19वां निकालना है, बराबर फॉर्मूले में क्या दे रखा है यहाँ पर? A + N - D। n यहाँ पर n और r कितना दे रखा है? 19 दे रखा है। मतलब जितने बार टर्म पूछे वो n होता है। क्या होता है? n। और a यहाँ पर कितना है? a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है। अगर हमें d निकालना है तो टर्म 2 में से टर्म 1 घटाते हैं। तो अगर 2 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 26 - 22। तो d बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसे करते हैं तो n की जगह क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 22 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 22 प्लस n की वैल्यू यहाँ पर 19 है, -1, और d कितना है यहाँ पर? 4 है। 22 प्लस, अगर 19 में से बन जाएंगे तो हम कितने बचेंगे? 18 बचेंगे, × 4। 22 प्लस 18 × 72, ये 4 और 9 कितने हो गए? 94। तो 94 कहाँ दे रखा है? तो इसका जो 19वां टर्म आएगा या 19वां पद आएगा वो कितना आएगा? 94 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16वां आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज, समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये देखो, ये है समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज होता है। इसे मैं A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, C और D जो है। इसमें जो बीच में जो लाइन होती है ये क्या होता है? डायगोनल होता है। क्या होता है? डायगोनल मतलब विकर्ण।
तो इसमें कितने डायगोनल है, एक तो ये है और एक ये है। तो एक तो इसमें दे रखा है, हमें दूसरा ही ज्ञात करना है। तो करना कैसे है उसे, इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 15 सेंटीमीटर दे रखे हैं, 15 सेंटीमीटर, 25, 20 और 18, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब करना क्या है, यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2 बराबर ये एरिया। क्या होता है ये एरिया, ये समचतुर्भुज के एरिया का फार्मूला होता है। तो ये 1/2 हो गया, और डी यहाँ पर एक D1 दे रखा है, यहाँ पर D1 क्या दे रखा है हमें, 30 दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और D2 हमें क्या करना है, निकालना है। तो D1 कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और D2 हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है, बराबर एरिया कितना दे रखा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल 300। इससे कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा, और 15 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो अगर ये 2 बार कटेगा तो 2 20। तो क्या आ गया यहाँ पर, इसका जो डायगोनल 2 है या विकर्ण दूसरा विकर्ण यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो इसका मान हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 81 दे रखा है, एक 122 दे रखा है, एक 86 दे रखा है, 97 दे रखा है, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा x बड़ा होता है, किससे, y से। मतलब 99% ऐसा होता है कि x बड़ा है इसमें। अगर x बड़ा है तो इसमें 2 तरीके हैं, एक तो इसे हम 4 मान सकते हैं, तो फिर y क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसे शॉर्ट तरीके से करेंगे। और एक क्या मान सकते हैं हम, 3 मान सकते हैं, और इसे क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, और तो कुछ नहीं मान सकते, यही मान सकते हैं। अगर इनको लेकर अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर इसे हम उधर कर देंगे, इधर रख देंगे। तो फिर करके देखते हैं, अगर 4 का क्यू करेंगे तो हम कितना आएगा, 64 आएगा। अगर 64 आ गया तो ये तो वैसे ही भी यहाँ पर 35 है, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा और लेते हैं, तो इसका कितना है, 27 है, बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है। अगर इसका क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना, 8 आएगा, 8 आएगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि एक्स का मान 3 है और वाई का मान यहाँ पर क्या है, 2 है। तो एक्स का मान क्या है यहाँ पर 3, और वाई का मान यहाँ पर कितना, 2। ये कन्फर्म हो गया। अगर ये कन्फर्म हो गया तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये निकालना है। और ये ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो एक्स का मान यहाँ पर कितना है, 3, 3 की पावर यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। वाई का मान कितना है यहाँ पर 2, 2 की पावर कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अगर एक्स की पावर 4 का मतलब है यहाँ पर 81 प्लस, और 2 की पावर 4 का मतलब है यहाँ पर 16। अगर इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 97 आएगा। 97 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। इसमें दे रखा है कि एक आयत का परिमाप 45 सेंटीमीटर है, और 45 सेंटीमीटर जो है वो सिर्फ आधा है, मतलब पूरा भी नहीं है, क्या है, आधा है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, तो आयत का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल किसमें आता है, स्क्वायर में आता है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब क्या करना है हमें इसमें, कि आयत का परिमाप पैंतालीस। अब जो 45 दिया गया वो आधा दिया गया, तो इसे पूरा करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2l प्लस बी पूरा कितना हो गया, 90 हो गया। तो l प्लस बी बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 45 आएगा। ये क्या आएगा, 45 आएगा। अब करना क्या है यहाँ पर, कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। तो l बराबर क्या, ये होता है आयत, ये l होती है, ये b होती है। अगर l की वैल्यू यहाँ पर x है और b की यहाँ पर क्या मान ली हमने, x मान ली, लेकिन लंबाई क्या 5 ज़्यादा है, तो +5 कर देंगे। अगर l का मान यहाँ पर कितना है, l + 5, l का मान है x + 5, और b का मान यहाँ पर कितना है, x है। कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2x आएगा, और इसे इसमें से लेस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा,
40 आएगा। इससे ये कटाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो ये कितना हो गया, 25 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पर, ये कितना हो गया, 25 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पर, 20 हो गया। क्या निकलवा रहा है वो, आयत का क्षेत्रफल। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। क्या होता है, L इंटू बी। एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 25 मतलब 25, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 20 है। इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 500। जो 500 आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, 1 दे रखा है, 2 cos थीटा दे रखा है, और 2 sec थीटा दे रखा है। इसे करने के लिए 1/1 प्लस साइन थीटा, बीच में क्या प्लस है, 1/1 माइनस साइन थीटा। ये इस तरीके से क्वेश्चन है, और ये रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि रेलवे में एक चैप्टर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री, और वहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इससे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 प्लस साइन थीटा। अब क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, तो साइन से साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 और 1 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये मैंने ए मान लिया है और ये बी मान लिया मैंने। अगर ए मान लिया तो यहाँ पर क्या हो, ए पे स्क्वायर, क्योंकि 1 पे स्क्वायर रखेंगे तो 1 ही आएगा, और बी पे स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो इनके 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं उन्हें लिखा देता हूँ। एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा, और क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 2 यहाँ पे साइड में ले लेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। अगर उसके अलग रहे तो उसके अलग लगा देते हैं, यहाँ पर किसके बराबर होता है, इसे इधर कर दे रहा हूँ मैं। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर कौन सा, ये वाला है, ऑप्शन नंबर 4। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करना है, देखते हैं कि एक छात्र परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, और 40 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। और एक अन्य छात्र हो रहा है, उसे 60% अंक प्राप्त किए, और वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक लेकर आया। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं, अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं। इसके ऑप्शन क्या दिए गए, एक तो 100 दे रखा है, 200 दे रखा है, 300 दे रखा है, 400 दे रखा है। इसे करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है,
कि एक छात्र है 40% अंक प्राप्त करता है, सही है, और वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 40 अंकों से फेल हो जाता है तो अगर मैं इसे 40 अंक दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो गए, पासिंग मार्क्स हो गए। और दूसरा एक और छात्र है, उसके 60% अंक हैं और वो पासिंग अंकों से 20% अधिक लेकर आया, तो यहाँ पर 20 कम कर देंगे, तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गए और ये भी पासिंग मार्क्स हो गए। ये कितना हो गया, 40। अगर इसे 20 को इधर कर देंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा 60% में, ये इधर कर देंगे तो माइनस का 40% हो जाएगा। ये हो गया 60, और 60 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 20%। एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1% की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। तो 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो कितना हो गया, 300। तो 300 इसका ऑप्शन नंबर 3। ये आज की क्लास समाप्त होती है। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।